वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परमानेंट सीक्रेट विल सीजन 2 का पार्ट 7। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक इंट्रो ले लेते हैं। लेट्स गो तो इंट्रो। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा, हद से जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, पाको रोबोट को बताती है मुझे ड्यूटी पर भी जाना है और पता लगाना है कि आखिर परवीन को जहर किसने दिया, और इस बारे में मुझे इस वक्त जाना हुआ, इसलिए तुम अब मिस्सू के साथ रहना जब तक कि मैं नहीं आ जाती। और पाको ये भी बताती है कि रोबोट, मुझे मालूम है तुम भी मेरी तरह मिस्सू को पसंद करती हो और मिस्सू को प्यार करती हो। ये सुनकर रोबोट शौक हो जाती है। रोबोट कहती है, पाको तुमको ये कैसे पता? जिसके जवाब में पाको कहती है, क्योंकि हम दोनों एक ही हैं। तुम्हारी फीलिंग और मेरी फीलिंग दोनों सेम है। मैंने आज तक तुमको ये बात नहीं बताई, लेकिन मुझे सब पता रहता है क्योंकि तुम मेरी ही रोबोट हो। ये सब सुनकर पाको की रोबोट खुश हो जाती है और पाको को गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू पाको, तुमने मुझे समझा। मैं हमेशा समझती थी कि तुम अपने बारे में सोचती हो, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। जिसके जवाब में पाको कहती है, ठीक है तो मैं चलती हूँ अब आगे। पाको की रोबोट मिस्सू के पास जाती है। मिस्सू कहता है, अरे पाको तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? तुम तो कह रही थी मैं अभी आती हूँ, और तुम्हें इतना समय कैसे लग गया? सवेरे की रोबोट कहती है, ओह सॉरी मुझे मुझे कुछ ज़्यादा देर हो गई। तो जिसके जवाब में मिस्सू कहता है, वैसे इतनी देर कैसे लग गई तुमको? तो सुमेर कहती है, कुछ नहीं, मैं खाना और ऑर्डर करवा रही थी कि मुझे क्या पसंद है। तो मिस्सू कहता है, अच्छा तुमने मंगा लिया? हाँ। फिर इसके बाद मिस्सू और सुमेर दोनों के साथ डिनर करते हैं, और सुमेर की रोबोट तो वह काफ़ी खुश थी मिस्सू को देख कर। वह तो सिर्फ डिनर करते वक्त मिस्सू को देखे जा रही थी, और मिस्सू तो उस खाने में मगन था, क्या क्या खाना है पास। सुमेरे की रोड मन में कहती है, जब जब मैं मिस्सू को देती हूँ मन को कितनी शांति मिलती है। मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं ये भी भूल जाती हूँ कि मैं एक रोबोट हूँ। सच में ये मिस्सू कितना प्यारा है। जिस तरह से हम कहीं रात में सितारों से भरे आसमान को देखते हैं, उसी प्रकार ये मिस्सू मुझे तारों से भरा हुआ आसमान की तरह प्यारा लगता है। थोड़ी देर में उनका डिनर ख़त्म हो जाता है, तो मिस्सू कहता है, मेरा तो डिनर हो गया, तुम्हें कुछ खाना हो तो खा लो। सुमेर कहती है, नहीं मेरा भी हो गया। तो सुमेर क्या करती है, उसका बिल पे करती है और मिस्सू के साथ चली जाती है। सीन दिखाया जाता है पाको पर। पाको ड्यूटी पर पहुंचती है और पायन और बूबी को मिलती है, और पायन कहता है, क्या परवीन अब ठीक है? तो वो पाको कहती है, हाँ वो ठीक है और एकदम सेफ है, मैं सुमेर के घर पर है, उसे मैं सुमेर के घर पर छोड़ कर आई हूँ। तो पायन कहता है, तो तुम्हें कुछ पता चला कि मिस्सू को कौन मारना चाहता है? तो पाको कहती है, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ शक है उस पर, उस आदमी पर जिसने मिस्सू के डैड ने बताया था। तो वो सब कुछ बात बताती है एक्सप्लेन कर कर। जिसके जवाब में पायन कहता है, मुझे भी लगता है ये उसी आदमी का काम है, कि आखिर वो आदमी मिलेगा कैसे। फिर वह सभी के सभी परवीन मिलकर मिस्सू के डैड के घर पहुंच जाते हैं। पायन बताता है कि वो बल्कि उस आदमी को आप कहाँ मिले थे और वो किस तरह से मिलेगा मुझको। जब वो सब कुछ पूछता है मिस्सू के डैड से, जिसके जवाब मिस्सू के डैड कहते हैं, वो मुझे मिस्सू का मतलब कि वो आदमी मुझे मेरे ऑफिस के बाहर मिला था। मुझे लगता है वो कहीं उस ऑफिस के आसपास ही रहता है। पायन कहता है, बस हमें इतना इतना काफ़ी है उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए। हम पूछ लेंगे कि वो आदमी कहाँ रहता है। सब देखते हुए तभी पीछे जैसे ही मिस्सू की मोम आ जाती है। मिस्सू की मोम कहती है, आखिर सब चल क्या रहा है? आखिर मिस्सू कहाँ पर है? मैं मिस्सू से मिलना चाहती हूँ, मुझे मिस्सू से मिलना है। जिसके जवाब में पाको कहती है, आंटी आप मिस्सू से नहीं मिल सकती। मिस्सू की मोम गुस्सा हो जाती है। मिस्सू की मोम कहती है, आखिर मैं उससे क्यों नहीं मिल सकती? वो मेरा बेटा है, और मैं इतने दिन से मैंने 3 दिन, आज 3 दिन हो गए, आज 3 दिन से मैंने अपनी मिस्सू को नहीं देखा।
आज कितना अजीब लग रहा है मुझको, मुझे पता है। जब जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ तभी मेरी दिल को तसल्ली होती है। और आज 3 दिन हो गए, आज मैं 3 दिन तक मैंने उसे देखा नहीं है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। तुम मुझे उससे क्यों नहीं मिलने देती? और वह पागु पर गुस्सा होने लगती है, जिसे देखकर शुक्र डैड कहते हैं, शांत हो जाओ भगवान, शांत हो जाओ। पागु जो कुछ कर रही है हमारे बेटे के लिए ही सही कर रही है। पागु कहती है, आप कुछ मत बताइए आप प्लीज़। तो मिस्टर डैड कहते हैं, नहीं, मुझे सब बताना होगा वरना ये तो मैं गलत समझेगी। फिर मिस्टर डैड कहते हैं, तुम्हें नहीं पता, हमारे बेटा जब घूमने गया था शो देखने के लिए तो उसे किसी ने आइसक्रीम में उसे जहर दे दिया था। और ये सुनकर एकदम मिस्टर की मॉम शॉक हो जाती हैं और वह बेहोश हो जाती हैं। और इस देखकर मिस्टर के डैड घबरा जाते हैं और फिर उसे पानी की छींटा डालकर फिर वो होश में लाते हैं। मिस्टर की मॉम कहती हैं, मेरा बेटा ठीक तो है? और कहाँ पर है मेरा मिस्सू? मिस्टर डैड कहते हैं, तुम चिंता मत करो, वो ठीक ठाक है, वह सेफ है। वह इस समय मिस मेरे के फ्लैट में रह रहा है और वो वहाँ सेफ रहेगा। मिस्सो की मॉम कहती हैं, आखिर मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है किसी का? वो तो इतना सीधा साधा है, वो तो किसी से लड़ता झगड़ता भी नहीं है और ना ही उसका कोई दुश्मन है। वो तो ऐसा लड़का है जिसे हर कोई पीटता रहता है। मैं सब जानती हूँ, मिस्सू हमेशा लोग बच्चों से सभी से पिटता रहता है, ना ही वो पढ़ाई में अच्छा था। आखिर उसकी किससे दुश्मनी होगी? मिस्सू के डैड से तभी पाया कहता है, तो कुछ ऐसी बात है जो हम नहीं जानते, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आखिर वो आदमी मिस्सू को क्यों मारना चाहता है। और इतना कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। पायन वो भी सब तीनों अलग आ जाते हैं। वो कहते हैं, हम अलग अलग जगह जाकर ढूंढेंगे और पता लगाएंगे वो आदमी का आपको कहीं किसी ने देखा कि नहीं, कहीं देखा कि नहीं। तो पाको कहते हैं, ये तुम्हारा ठीक आइडिया सही रहेगा, जिससे हम जल्दी पता लगा लेंगे कि आखिर ये आदमी कहाँ मिलेगा। मिस्सू के डैड उस आदमी की एक कोई तस्वीर होती है तो वो बल्कि पाको को दे देते हैं। और जिसके जवाब में पाको क्या करते हैं, उस तस्वीर के तीन हिस्से कॉपी करवा लेती है और सभी परवीन को दे देती है बारी बारी से। और सभी परवीन क्या करते हैं, उसके बारे में पता लगाना चालू कर देते हैं। पाको तो पता लगाने चालू कर देती है, वो पता लगाना चालू कर देता है और पायन भी ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते काफ़ी शाम हो जाती है। तभी पाको के पेज पर कॉल आता है। पायन कहता है, मुझे पता चल गया पाको कि वो आदमी कहाँ पर है और जल्द से जल्द आ जाओ तुम यहाँ पर। तो पाको, भूवी और तीनों एक ही जगह उसके जहाँ वो आदमी रहता था वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही उस फ्लैट के अंदर बल्कि एक कमरा था, उस कमरे में जैसे जाते हैं तो लाइट अंदर बल्कि अंधेरा अंधेरा हो रहा होता है और अचानक उसकी लाइट जुड़ जाती है। और लाइट जुड़ती गई वो आदमी सामने आता है। वो आदमी कहता है, कैसे हो सभी परमेन? मुझे पता था तुम एक ना एक दिन मेरे सामने जल ढूंढते हुए आओगे। आखिर तुम उस लड़के को कब तक बचाओगे मेरे से? जिसके जवाब में पायन कहता है, आखिर आपको उस लड़के से क्या दुश्मनी है? वो तो एक सीधा साधा लड़का है। तो पागो कहती है, इसे तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले से पीटती हूँ जब ये मानेगा। और जैसे वो पीटने वाले होते तो तभी आदमी बोलता है, वहीं रुक जाओ वरना। पागो कहती, वरना क्या करोगे तुम? तो पीछे से वह कहता है कि तुम जरा अपना पीछे मुड़ के देखो। और जैसे वह पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं, आंखों देखती है कि मिस्सू की मॉम और डैड दोनों को उस आदमी ने उठा लिया था और अपने कब्जे में ले लिया था और उन पर गन पॉइंट कर देते हैं और कहते हैं, तुम अपने को मेरे हवाले कर दो जब तक कि मेरी बात कंटिन्यू नहीं होती। पाको कहती है, तुम आखिर उनके पीछे क्यों पड़े हो? अगर लड़ना है तो हमसे लड़ो, हमसे उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो पाको से कहते हैं, तुम अपने आप को हमारे हवाले करती हो या नहीं? तो पायन कहता है, पाको इस वक्त हमें इनकी बात माननी चाहिए क्योंकि मिस्सू के डैड और मिस्सू की मॉम की जान का खतरा है। अगर इन दोनों को कुछ हो गया तो हम परवीन को क्या कहेंगे? और पाको मान जाती है। पाको कहते ठीक है। तो वो परवीन वह सभी परवीन को एक चैम्बर में ले जाता है। उस चैम्बर के अंदर
जाते ही वहाँ चारों तरफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की लाइट होती है दीवार के बाहर। अगर कोई उसे हार्ट से टच करेगा तो उसे बहुत झटका लगता है, बहुत ज़ोर से। और मैं अंदर जाने के बाद आदमी कहता है, मैं तुम्हें अपने एक नए फ्रेंड से मिलाना चाहता हूँ। इसके जवाब में पाओ कहती है, हमें कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे नए फ्रेंड से मिलने का, हमें सिर्फ ये पता चलना चाहते हैं कि तुम मिस्सू को मारना क्यों चाहते हो। वह आदमी कहता है, सब बता दूंगा, वो भी धीरे धीरे, ज़रा उसे मिल तो लो, शायद कोई जान पहचान का ही हो। जैसे ही वो आदमी आता है नज़दीक में और जिसे देखकर पाको एकदम शौक हो जाती है। पाको कहती, क्या तुम कैसे बाहर आ गए, तुम तो जेल में थे। बयान भी हैरान हो जाता है और वो भी हैरान हो जाता है और वो कहता है, कैसी हो पाको, उम्मीद है तुम परमानेंट नंबर 1 का अच्छी तरह से ख्याल रख रही होगी, और मुझे पता है मिस्सू ही परमानेंट नंबर 1 है। ये सुनकर एकदम शौक हो जाती है पाको। पाको कहती, क्या बट मैंने तुम्हारी मेमोरी इरेज नहीं की। वो आदमी कहता है, नहीं, मुझे जेल में डाल दिया था, और बटमैन ने जैसे ही मुझे गन पॉइंट की थी तो उस वक्त मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिस वजह से बटमैन की गन का मेरे पर कोई असर नहीं हुआ, और मैं ये ड्रामा किया कि जैसे कि मैं सब भूल गया हूँ। और मैं कुछ दिन बाद इस आदमी से मिला और उसके बारे में जाना तो मैं क्या देखा, बिल्कुल शौक हो गया। ये तो मैं तो कुछ भी नहीं, ये आदमी तो मेरे से भी ऊपर सद रहा है। तुम सोच भी नहीं सकती कि हम अब क्या कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। सिर्फ एक बार मुझे परमानेंट मिल जाए, बस मुझे परमानेंट का परमानेंट सेट चाहिए। और परमानेंट तो बाद में कहता है, अगर तुम्हें परमानेंट सेट ही चाहिए था तो तुम तीनों में से किसी का भी ले सकते थे। तो वो आदमी कहता है, नहीं, मुझे परमानेंट सेट चाहिए तो सिर्फ परमानेंट नंबर 1 का, और तुम्हें मिस्सू चाहिए। तो वो आदमी कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं इस लड़के को जिंदा चाहता हूँ और तुम उसे ही मारना क्यों चाहते हो। लड़का की बात को सुनकर कहता है, क्योंकि इस लड़के ने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। मैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था उस ऑक्टोपस के ज़रिए, लेकिन इस लड़के ने सारे प्लान पर पानी फेर दिया मेरे। तो वो कहता है, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, जैसा मेरी बात मान लो, जो तुम्हारे साथ हुआ मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन इस समय हम अपनी जीत के बहुत नज़दीक हैं। तुम्हें परमानेंट सेट चाहिए, मिल जाएगा, लेकिन मुझे वो लड़का चाहिए, वो भी जिंदा। तो पाको कहती है, इसका मतलब जहर डॉक्टर ऑक्टोपस ने लिया था, वो भी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। तो वो आदमी कहता है, हाँ, और तुम्हें जान के हैरानी होगी कि मेरा नाम है क्रॉन। क्रॉन नाम है मेरा, क्रॉन। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। तुम लोग जानना चाहते हो ना कि आखिर मैं मिस्सू को क्यों हासिल करना चाहता हूँ, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। तुम मिस्सू की डैड से कहता है वो सारे कर और सीन शिफ्ट होता है मिस्सू पर। मिस्सू सुमेरे की रोबोट के साथ खुश था। पाको की रोबोट मिस्सू के साथ वहीं घूम रही थी गार्डन में। तभी पाको की रोबोट कहती है कि मिस्सू तुम कुछ और खाना चाहोगे। तो मिस्सू कह रहा, नहीं, मेरा पेट बहुत भर चुका है, अब मेरा और कुछ खाऊंगा तो पेट फट जाएगा। तो सुमेरे कहते, तुम भी ना मिस्सू। मिस्सू कहता कि तुम कहना क्या चाहती हो। फिर सुमेरे की रोबोट क्या करते हैं, अपनी जेब से रुमाल निकाल उसका मुंह पोंछ लेती है और वो कहती है, तुम्हारा मुंह पिघला हुआ है अभी तक खाने से। मिस्सू कहता, ओह अच्छा। तो मिस्सू ये कहकर शर्मा जाता है और सुमेरे भी। अचानक से पाको की रोबोट पर बैच बजने लगता है। पाको, मिस्सू तुम यही रुको, मुझे कुछ याद आ जा, मैं अभी आती हूँ, मैं टॉयलेट जा रही हूँ, ठीक है। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। मिस्सू से वे कहती रहती है कि मैं टॉयलेट जा रही हूँ, मुझे अभी जोर से टॉयलेट लगी हुई है। तो मिस्सू कहता है, तुम भी ना सुमेरे कितनी अजीब हो, जल्द से जल्द जाओ, ये भी तो कुछ बताने की बात है, तुम्हें जाना है तो चुपचाप ऐसे ही चली जाती, मुझे हर बार बताने की क्या ज़रूरत है। और वो इतने कहकर चली जाती है। तो उसके बैच पर जो आवाज़ आ रही थी वो बैच किसी और का नहीं बल्कि परमानेंट नंबर 1 का था, और उसके पास ही परमानेंट नंबर 1 का पूरा परमानेंट सेट था। और पाको की रोबोट पाको से कहती है
क्या हुआ पागो, और तुमने इस समय क्यों कॉल किया मुझसे? मैं पता है मिस्सू के साथ उसे मिस्सू को शक हो जाता तो। और इसी के साथ स्टोरी यहीं समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके, गुड बाय, सायनारा। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा